जय हिंद। आपका स्वागत है झा सर में। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो प्रकाश का धुरबड़ चैप्टर नाम का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 8 चैप्टर तक हम अपलोड कर चुके हैं और आपको पहली प्लेलिस्ट दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में कि सेकंड बुक ऑल चैप्टर लिंक, उस पर जाकर टैप करें और उसमें आप सारे लेसनों की न्यूमेरिकल हल को देख सकते हैं। और आप अगर सेकंड बुक पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो नीचे शॉर्ट वीडियो का लिंक और दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लें, शॉर्ट वीडियो को, उसके बाद डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए आपको इस चैप्टर में भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल हल को स्टार्ट करते हैं। जो प्रकाश का दुर्बल है, इसकी जो थ्योरी बेस्ड है, ये प्रस्तावना दिया हुआ है। इसमें आपको अध्याय की रूपरेखा देखनी है। आपको इसमें ये दिया हुआ है, इसमें आपका मेलस का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं आपको आगे चलता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे दुर्बल क्या होता है। दुर्बल क्या होता है, प्रकाश की जो प्रकाश एक ऐसा है, ऐसे ऐसे करके फैल रहा है। वो प्रकाश जैसे इसमें देख लीजिए अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश जब किसी दूसरे कांच माध्यम में गया तो वो फैल गया, तो इसको प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और ध्रुवित प्रकाश ऐसे बिंदुओं में चलता है और अध्रुवित ऐसा होता है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर मैंने आपको बताया। और जो ये आपको ब्रूस्टर का नियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक। इसमें से आपके न्यूमेरिकल हल भी आएंगे और इसको आपको प्रूव भी करना है। और मेलस का नियम जो मैंने आपको रूपरेखा में ही बता दिया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेलस का नियम और ये थ्योरी वगैरह पढ़ के आप सादिश उदाहरण पर आ जाइए। सादिश उदाहरण आपको सारे करने हैं, उसके बाद अध्याय का सारांश जरूर पढ़ें। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है आपके पूरे अध्याय में क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं। और इसके विस्तृत उत्तर प्रश्नों को लिखकर उनके कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब आएगा तब आपको ओनली उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आपके न्यूमेरिकल इसमें 19 है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको देखो पहला ही इसमें बूस्टर के नियम से अपवर्तनांक के लिए ये दिया हुआ है आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते, पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 माध्यम का अपवर्तनांक, नंबर 2 अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये दोनों दिए हुए हैं। तीसरा भी अथवा में दिया हुआ है, पहले मैं आपको तीसरा भी अथवा में दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप नहीं देख पाएंगे सवाल को, और फिर बाद में कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आप प्रश्न को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें आप न्यूमेरिकल्स को देखते चलिए। थीटा बराबर आपका 60 अंश दिया हुआ है और सेकंड के लिए हमको गामा ज्ञात करना है। आईपी हमारा 60 अंश दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है। नंबर 1 एन बराबर 10 IP, तो नंबर 1 के लिए निकाल लेंगे एन बराबर 10 60, एन बराबर √3 का मान 1.732 होता है। तो आपका आंसर ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए। ठीक है, अब दूसरा आपका टॉपिक है गामा ज्ञात करना है। तो IP प्लस गामा बराबर 90, तो गामा बराबर 60, ये 60 का है तो इसमें से 30 घट जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। दूसरे की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा आपका क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1053 बराबर 1.33 दिया है उसने, तो आपको n बराबर 1.33 जल ध्रुवण कोण है ये। 1053 बराबर 1.33, n बराबर 10 IP, तो 1.33 बराबर 10 IP बराबर 53 अंश। तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इनको आप पहले समझिए और उतारिए, तभी आप न्यूमेरिकल हल को कर सकते हैं। पहले जब अगर आपने कॉपी पर नहीं लिखा तो आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाएंगे। 10 IP प्लस गामा बराबर 90, √3 आपको n दिया हुआ है, तो 10 IP, तो IP बराबर 60 अंश निकल आएगा, और गामा बराबर वैसे ही 30 अंश हो गया। ठीक है, चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका है, सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट n बराबर 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। n बराबर कांच का अपवर्तनांक 10 बराबर 1.732। ठीक है, तो आपका इसमें चौथे में दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। n बराबर 1.732, 10 बराबर 1.732, n बराबर 10 IP, 1.732 बराबर 10 IP, IP बराबर 60 अंश। पांचवे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा है आपका, प्रकाश की एक किरण कांच के समतल टुकड़े पर गिरती है जिसका अपवर्तनांक 1.62 है। यदि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर अविलंबवत है तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। दिया गया 1058 बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो n बराबर 1.62, IP आपको ज्ञात करना है। 1.62 बराबर 10 IP बराबर 58.3 अंश। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है आपका, चलिए पढ़ते हैं। छठवां आपका क्वेश्चन है, क्षितिज के ऊपर सूर्य का प्रकाश किस कोण पर आपतित हो जिससे शांत जल के तल से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। जल का अपवर्तनांक 1.327 तथा 1053 बराबर आपको दिया है। ठीक है, छठवां भी सॉल्व करते हैं। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर 1.327, 1053 बराबर दिया हुआ है 1327, n बराबर 10 IP आपको दिया हुआ है, तो ये लिख लेंगे 1.327 बराबर 10 IP, और 1053 का है तो IP बराबर 53 अंश। मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप इतना तो जानते ही होंगे, 10 हट जाता है। अगर इसका आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो ये 1053 यहाँ पर रखेंगे, 10 से 10 हट जाता है तो IP बराबर 53 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। और आपको इसमें छठवें में थीटा भी निकालना है, तो थीटा बराबर आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताना है, 90 - 53
बराबर 37 अंश। 7वां क्वेश्चन है आपका, किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश है, ध्रुवित कोण कितना होगा? तो सी बराबर 45, आई पी बराबर क्वेश्चन मार्क 10 54.7 बराबर 1.414, एन बराबर 1/sin c, एन बराबर रूट में 2, तो रूट में 2 बराबर 10 आई पी, इसके का मान ये इतना होता है, तो आई पी बराबर 54.7। वही प्रोसेस बार बार आ रही है, इस कारण पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 8वां सवाल है आपका, जल में चलता प्रकाश पुंज जल में डूबी कांच की एक प्लेट पर गिरता है। जब आपतन कोण 51 अंश है तब परावर्तित प्रकाश पुंज गिरता है। जब आपतन कोण 51 अंश परावर्तित पुंज पूर्णतया समतल ध्रुवित पाया जाता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, 51 बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आई पी बराबर 51 अंश दिया हुआ है, ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3 दिया हुआ है, ए एन जी बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो 10 51 बराबर 1.235 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, किताब बार बार गिर जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक डब्ल्यू एन जी बराबर 10 आई पी, तो डब्ल्यू एन जी बराबर 1.235 दिया हुआ है, परंतु डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बट्टे ए एन डब्ल्यू। ठीक है, अब ये तो हमको 1.235 दिया हुआ है बराबर ए एन जी बट्टे 4/3, ए एन जी बराबर 16.47। 9वां सवाल है आपका, कांच व जल के अपवर्तनांक क्रमशः ए एन जी बराबर 1.54, ए एन डब्ल्यू बराबर 1.33, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बट्टे ए एन डब्ल्यू। ये मैंने पहले ही कर दिया है सवाल को पढ़ने से पहले। कौन सा प्रकाश किरण के लिए ध्रुवण कोण बड़ा होगा? जल के कांच में जाने वाली किरण के लिए अथवा कांच में जल में जाने वाली किरण के लिए? जल के कांच में जाने वाली किरण के लिए। तो हमें ध्रुवण कोण बताना है किसके लिए अधिक बड़ा होगा। तो आपका जी एन डब्ल्यू निकालेंगे, जी एन डब्ल्यू अगर आप निकालेंगे तो जी एन डब्ल्यू बराबर 1/WNG, जी एन डब्ल्यू बराबर 0.865, तो WNG से बड़ा है जी एन डब्ल्यू। ये आपका रिलेशन निकला है। तो जल में कांच के जाने पर किरण में ध्रुवित कोण बड़ा होगा, ये लिख देंगे। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं। इसमें आपको मेलस के नियम के विश्लेषण से निर्गत आपको करना है। ठीक है, मेलस का नियम से आपको विश्लेषण करना है। एक पोलोराइड का समतल ध्रुवित प्रकाश पोलोराइड के ध्रुवण दिशा में 30 अंश कोण पर गिरता है। पोलोराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, तो आपको पोलोराइड थीटा बराबर 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है, 30 अंश दिया हुआ है। I/I0 बराबर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मेलस के नियम से I बराबर I0 cos² 30
मतलब 30 दिया हुआ है, इसमें 30 मैंने लगा दिया। तो I/I0 बराबर cos 30 3/2 का स्क्वायर I/I0 बराबर 3/4 3/4 गुणा 100 25 75% आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवित दिशा से 45 अंश के कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतन प्रकाश की तीव्रता से कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वही जो ऊपर वाले सवाल में किए वो है ट्रेन के 45 अंश दिया हुआ है थीटा बराबर। तो हमको आई का क्वेश्चन मार्क है, तो I/I0 बराबर 1/2 गुणा 100 50% आपका निकल आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। आपका 12वां क्वेश्चन है, तीव्रता I0 का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर आपतित होता है। इसकी ध्रुवित दिशा संचरण अक्ष आपतित प्रकाश में विद्युत वेक्टर की दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतन कोण I0 के पद में ज्ञात कीजिए। तो I0 थीटा बराबर 60 अंश दिया हुआ है, I/I0 बराबर 1/4, तो I बराबर I0/4 एक सॉल्व हो गया। 13वें की ओर चलते हैं। 13वां आपका सवाल है, चलिए वो नेक्स्ट पेज पर है, किताब के पेज को पलटते हैं। दे रहा है 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि इसके विद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के संचरण अक्ष से 30 अंश का कोण बनाते हैं। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो I0 बराबर 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, थीटा बराबर 30 अंश, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा बराबर 16 इंटू 3/4 4 से 4 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां आपका सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। दो पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनकी ध्रुवण दिशा से बीच में 45 अंश का कोण है। यदि पहले पोलराइड पर साधारण प्रकाश आपतित हो तो उस दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ताकि कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, थीटा बराबर आपको 45 अंश दिया हुआ है इसमें ओनली। ठीक है, तो प्रथम पोलराइड से पारगम प्रकाश की तीव्रता आपको प्रथम के लिए निकालनी है, तो फर्स्ट लिख दे रहा हूँ मैं आपको। तो I1 बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, तो I बराबर I0/2 निकल आएगा। और एक चीज नोट कर लीजिए, साधारण प्रकाश के लिए प्रकाश की cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 ही होता है। ठीक है, तब आपका मेलस का सूत्र होता है द्वितीय पोलराइड के लिए। चलिए इस तरह निकालते हैं, द्वितीय पोलराइड के लिए यहाँ पर निकालते हैं। द्वितीय पोलराइड के लिए I2 बराबर I1 cos स्क्वायर 45, I2 बराबर I0/2 गुणा cos 45 √2 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा 100 I2/I0 बराबर 1/4 गुणा 100 25% निकल आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 15वीं क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। दो पोलराइड परस्पर क्रॉसित रखते हैं, इनमें से एक को 60 अंश
से घुमा देने पर आपतन अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थीटा नियम पर लिखेंगे 15। सवाल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। थीटा बराबर 90 - 60 बराबर 30 तब प्रथम के लिए तो I1 बराबर I0/2 होता है। अब दूसरे पोलराइड के लिए I2 बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा, I2 बराबर I0/2 इंटू 3/4। ठीक है, तो I2/I0 बराबर 3/8। अब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 4 50 25 2 12.5 12 24 12 36 और 37.5 अंश। 15वां आपका सवाल हो गया। चलिए बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है आपका, दो पोलोराइड ए तथा बी क्रॉसिंग स्थिति में रखे हैं। इनके मध्य पोलोराइड सी रखा गया है, जिनकी अक्ष पोलोराइड ए की अक्ष से 30 अंश घुमाने पर झुकाव पर है। ए का आपतन अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको इसमें चलिए 16वां सवाल है, I(n) बराबर I/2 दिया हुआ है। ठीक है, और मेलस के नियम से पोलोराइड सी के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अगर आपको मैं चित्र बनाकर समझाता हूँ। ये लेंस है, ये बी, ये सी, I A B। अगर आप इसको बड़े तौर पर लेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम पे। इसके सीधे से तौर पर आप इसको याद रखें कि IA बराबर 1I/2 आपको रखना है, और IC बराबर IA cos स्क्वायर 30 रखना है। तो IC बराबर 3I/8। इसके बस ये आपको ट्रिकें ही याद रखनी है, क्योंकि आप इसको एग्जाम टाइम पर भूल जाएंगे। बराबर 60 अंश। ये सी पोलोराइड के बी अक्षों के बीच कोण है, तो IB बराबर, हाँ हमें निकालना IB के लिए हमें क्या बराबर हो जाएगा, IC cos स्क्वायर थीटा बराबर 3I/8 इंटू 1/4। IB बराबर 3I/32। ठीक है, अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां आपका क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 17वां आपका क्वेश्चन है, दो पोलोराइड ए तथा बी परस्पर क्रॉसित रखे गए हैं। उनके बीच एक तीसरा पोलोराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। 17वां सवाल है आपका। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसमें मानना है कि IA बराबर I0/2। वही वाला सवाल है, 16वें सवाल की तर्ज पर ही है। IC बराबर IA cos स्क्वायर थीटा, IC बराबर I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब B से निर्गत लिख देंगे, B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता IB बराबर IC cos स्क्वायर थीटा, तो IB बराबर I0/2 cos स्क्वायर 90 - थीटा, तो IB बराबर I0/2 cos स्क्वायर 90 तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
अब अगर आप ऊपर नीचे 2 का गुणा करें तो फॉर्मूला बन जाएगा I0/2, 4 का गुणा करें सॉरी, तो आपका हो जाएगा sin 2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 sin आपको दिख रहा है 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर, IB बराबर I/8 sin²2 थीटा। इसको फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड के लिए IB बराबर I0/32, सेकंड ये है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिखेंगे, फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट व सेकंड को बराबर करेंगे तो sin²2 थीटा बराबर 1/4, तो sin2 थीटा बराबर 1/2, 2 थीटा बराबर 30 अंश। मैंने डायरेक्ट कर दिया, साइन 30 का होता है, 2 थीटा बराबर 15 अंश निकल आया। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है आपका, 2 पोलोराइड इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एक पोलोराइड से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रताएं अधिकतम प्रतिशत कितनी प्रतिशत होंगी। आपको θ1 30 अंश, θ2 45, θ3 60 अंश। नंबर 1 के लिए I1 I0 cos² 30, I1/I0 इंटू 3/4 इंटू 100, 75% हो गया पहला। ठीक है। और दूसरे के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। दूसरा θ2 45 अंश है, तो I2/I0 बराबर 1/2 गुणा 100, ये 50% हो जाएगा। तीसरा भी यहीं कर देता हूँ, तो θ3 होगा, तो I3/I0 बराबर 1/4 इंटू 100, 25% रह जाएगा, तो 25%। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां आपका क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। ऊर्ध्व दिशा में एक समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि एक ऐसे पोलोराइड से गुजरता है जिसकी संचरण अक्ष ऊर्ध्व से 30 अंश कोण पर है, निर्गत प्रकाश पुंज पर एक दूसरे पोलोराइड से गुजरती है जिसका संचरण अक्ष ऊर्ध्व से 90 अंश कोण पर, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है I1 और नंबर 2 I2। तो I1 बराबर I0 cos² थीटा, I1 बराबर 10 इंटू 3/4 और 7.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और नंबर 2 के लिए I2 ज्ञात करनी, I2 I1 cos² थीटा, तो I1 7.5 हो गया, 1/4 बराबर 1.875 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। हमने आपको प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर के 19 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा दिया है। इसमें 19 ही हैं और आपके उसके बाद NCERT जोन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए झा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका 10वां चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति चलेगी। इसमें आपको थोड़ा थ्योरी बेस्ड भी कराया जाएगा, न्यूमेरिकल्स और सारे हल किए जाते हैं। केमिस्ट्री की आपकी क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स की
आपकी क्लास जल्द ही शुरू होगी। उसमें आपको मैट्रिक्स तक करा दिया गया है, उसके बाद आपके में उसकी भी क्लास चालू होगी। इसलिए झा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपने अभी तक सेकंड बुक PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। आपने प्रीवियस जो लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं तो सेकंड बुक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही जो स्टेप है उसमें ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।